नमस्कार दोस्तों, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 7th क्लास का 7th पार्ट संकल्प सिद्धिदायक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने की अवांछत मतलब इच्छा की। एतद अर्थम इसके लिए सा वह तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेद्यत, उसने स्वकीय मतलब अपना मनोरथ इच्छा मात्रे अपनी माता से न्यवेद्यत निवेदन किया अर्थात बताया। तत्श्रुत्वा वह सुनकर माता माता जी का नाम जो है वो मैना बताया गया है। चिंता आकुला अभवत, माता मैना जो है वो चिंता आकुला मतलब चिंता से व्याकुल हो गई, क्योंकि महलों में रहती थी माता पार्वती, तो उन्हें जो है वो बहुत हैरानी हुई कि कैसे ये तपस्या के कष्ट को सहेगी, इस कारण उन्हें चिंता हुई। मैना, अब उनकी बातचीत दिखाई जा रही है। मैना वत्से पुत्री मनीषिता देवता गृहे एव वसंती, कि मनीषिता होता है मन की इच्छा जो पूरी करने वाले देवता होते हैं। गृहे एव वसंती घर में ही रहते हैं। तपः कठिनम भवति, कि जो तपस्या है वो बहुत कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस, इसलिए घर पर ही रहो। अत्रैव तवा अभिलाषा सफल भविष्यति, यहीं तुम्हारी इच्छा सफल मतलब पूरी हो जाएगी। पार्वती अम्ब, पार्वती बोली अम्ब माता, तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। तादृश मतलब वैसी, कि जो इच्छा मैं चाहती हूँ ना, वो अभिलाषा इच्छा तो तपसा है तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसे पति कथम प्राप्स्यामि कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प है, कि मैं तपस्या ही करूँगी, ये मेरा संकल्प मतलब पक्का इरादा है। मैना, अब माता मैना बोली पुत्री तो में जीवन अभिलाषा है, कि तुम ही में तुम्हारे में ही मेरे जीवन की अभिलाषा है, इच्छा है, अर्थात तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती बोली सत्यम, ये बात सही है। परंतु मम मन है, कि ये जो मेरा मन है, लक्ष्यम प्राप्तुम, कि जो मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आकुलितम व्याकुल वर्तते है। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि मतलब सफलता को प्राप्त कर पुनः दोबारा तवैव तुम्हारी ही शरणम आगमिष्यामि आ जाऊंगी। अद्यैव आज ही विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया जो है उसकी सखी का नाम है, कि विजया के साकम मतलब साथ, गौरी शिखर गौरी पर्वत के चोटी पर जो है वो गच्छामि जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, ऐसा कहकर वो पार्वती चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति सम, पार्वती मन से वचन से और कर्म से तपस्या ही करती रहती थी। कदाचित कभी रात्रौ रात्रि में स्थंडिले, कदाचित शिलायाम स्वपीति सम, स्थंडिले मतलब नीचे धरती पर, कदाचित और कभी शिला पत्थर पर जो है स्वपीति सम वहीं सो जाती थी और तपस्या ही करती रहती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, विजया सखी हे सखी, तपः प्रभावात तप के प्रभाव से हिंस पशुओं अपि तव सखाए जाता, हिंसक पशु जो भयंकर जो पशु थे वो भी तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे सखाए मतलब मित्र हो गए हैं। पंचा अग्नि व्रतम अपि त्वम अतप, कि पंच अग्नि
जो व्रत है वो भी तुमने जो है वो पूर्ण कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवती, मतलब पंचअग्नि व्रत मतलब शरीर से भी आपने जो है बहुत ही कठोर तपस्या की है, लेकिन फिर भी तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती बोली, अयि विजय अरि विजया किम न जानासी, क्या आप नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कि मन से कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अपि च मनोर्था नाम अगति न अस्ति, और फिर जो मनोरथ हैं, इच्छाएं हैं, उनकी जो है कोई अगति नहीं है, वो गतिशील रहते हैं, मन से जो है वो गतिशील रहते हैं। विजया, अब विजया फिर बोली, तव वेदम अधीतवती, कि तुमने वेदों को पढ़ लिया है, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी किए हैं, तपह कारणात जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण से ही तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। और अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, और अपर्णा इस नाम से तुम अपनी तपस्या के कारण प्रसिद्ध हो गए हो। पुनरपि तप से फलम नैव दृश्यते, लेकिन फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा। पार्वती, अयि आतुर हृदय, आतुर मतलब व्याकुल उत्सुकता वाला हृदय वाली, कथम तव चिंतिता, ये तुमने कैसे सोच लिया। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अयि भो, अरे अहम आश्रम वटु, मतलब कोई ब्रह्मचारी जो है वो द्वार पर आकर खड़ा होता है और वो आवाज़ आती है कि मैं जो है आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वाच्छामि, जल की इच्छा रखता हूँ। ससंभ्रमम, और भ्रम के साथ एकदम से भ्रमित हो गई, हैरान के साथ, विजया पश्य, देखो, को अपि वटु आगतो अस्ति, कि कोई ब्रह्मचारी जो है वो आए हैं। विजया झटति आगच्छत, तुरंत जो है वहाँ गई द्वार पर, सहसेव, और अचानक से वटु रूपधारी ब्रह्मचारी के वेश के अंदर शिव ने तत्र प्रावेशत, वहाँ प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचारी का वेश बनाया हुआ था। विजया, और विजया उससे बोली, वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, आपका स्वागत है, उपविष्टु भवन, आप बैठें, इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है, शिवम प्राप्तुम अत्र तपह करोति, ये शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। अब वटु ब्रह्मचारी बोले, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजो उपकरणम वर्तते, कि किस क्रिया को करने के लिए तुम जो है वो पूजा कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते, कि स्नान के लिए जल भी सुलभ आसानी से मिलता है और भोजन के लिए फल भी मिल जाते हैं। त्वम तु जानासी, और तुम जानती ही हो, शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, कि ये जो शरीर है वो क्या है, निश्चय से धर्म का साधन है, अर्थात धार्मिक क्रिया करने के लिए, धर्म को सिद्ध करने के लिए शरीर ही धर्म का साधन है। बाकी सभी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन शरीर जो है ना उसको तैयार रखना चाहिए धार्मिक कार्य करने के लिए। पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, लेकिन पार्वती बिल्कुल चुपचाप रहती है। तुष्णीम मतलब चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। वटु ब्रह्मचारी बोले, हे तपस्विनी, किम अर्थम तपह तपसी, किस लिए तप कर रही हो। अब फिर वो साथ के साथ खुद ही बोले, शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, फिर से पार्वती चुप रहती है। विजया, लेकिन विजया जो है आकुली भूय, एकदम से व्याकुल होकर कहती है, आम, हाँ, तस्मयी एव तपह तपती, उन्हीं के लिए ही तप कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चई उपहस्ति, और ब्रह्मचारी के वेश में शिव अचानक से जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी, अयि पार्वती, सत्यमेव तवम शिवम पतिमिच्छति, कि ये बात सच है कि तुम शिव को ही पति के रूप में इच्छसी पाना चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए, परिहास करते हुए। शिव अन्यथा अशिव,
कि शिव शिव है अन्यथा अशिव है, कि वैसे तो उनका नाम शिव है लेकिन वो क्या है, अशिव है, अकल्याणकारी हैं। शमशाने वस्ति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं। वसनम, उनके कपड़े, वसनम मतलब कपड़े। व्याघ्र चर्म, व्याघ्र बाघ की खाल जो है वो उनके वस्त्र हैं। अंगराग चिता भस्म, अंगराग अपने मतलब शरीर के ऊपर वो चिता की भस्म लगा कर रखते हैं। और परिजन भूतगणा, परिजन मतलब सगे संबंधी, भूतगणा भूतों के समूह जो हैं वो उनके परिजन हैं। किम तमैव शिवम पति इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोध करते हुए बोली, अरे वाचाल, वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाले, अप्सर हटो, जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानती, कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो शिव के यथार्थ वास्तविक स्वरूप को न जानता हो। यथा जैसे त्वम असि, जैसे तुम हो, तथैव वदसि वैसे ही बोल रहे हो। विज्ञाम प्रति, और विद्या को कहती है सखी चल, कि है सखी यहाँ से चलो। यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वो पाप का भागी होता है। एवं और साथ ही यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति, वो भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या, द्रुत गत्या मतलब बड़ी तीव्र गति से, निष्क्रामति निकलती है। तदैव उसी समय, पृष्ठतः पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी के रूप को, वेश को त्याग कर, शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, तस्या उनके हस्तम हाथ को, गृह्णाति पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती शर्माती है। शिव पार्वती प्रीतो असीम तव संकल्पेन, और शिव जो है अपने वास्तविक रूप में आकर क्या कहते हैं कि हे पार्वती, तव संकल्पेन, तुम्हारे इस पक्के इरादे से प्रीत खुश हूँ मैं। अद्य प्रभृति, प्रभृति मतलब से लेकर, आज से लेकर, अहम तव, मैं तुम्हारे, तपो भी तपस्या से, क्रीत खरीदा हुआ, दास हूँ। वीनत आनना पार्वती हस्ती, वीनत मतलब झुके हुए, आनन मुंह वाली, पार्वती हंस देती है। तो ये था हमारा 7th क्लास का 7th पार्ट, संकल्प एवं सिद्ध्या, कि संकल्प से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, संकल्प सिद्धिदायक है।